हरियाणा सरकार के महिला पुलिस थानों की शुरुआत को 1 साल पूरा होने का वक्त है। प्रदेश में महिला थानों की शुरुआत की गई ताकि वक्त पर महिलाओं को, युवतियों को इंसाफ मिल सके। महिलाओं की परेशानी का हल एक ऐसी जगह पर हो जहां पर महिलाएं जाने से भी हिचकिचाएं नहीं। सरकार की इस मंशा को बखूबी अंजाम भी दिया गया। महिला थानों से जुड़ी खबरें भी लगातार आती रही, राजनीति भी होती रही। अब वक्त आ गया इन थानों की कार्यशैली के विश्लेषण का। आखिर कितने कारगर साबित हुए महिला थाने, महिलाओं को इंसाफ मिलने में कितनी सहूलियत हुई। हालांकि इस बार सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा पुलिस में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का ऐलान किया। बड़ा सवाल यह है कि प्रदेश में महिला थानों से 1 साल में क्या बदला, कितना बदला, इंसाफ दिलाने में थाने कितने कारगर साबित हुए। इन्हीं अहम सवालों पर एक खास पैनल के साथ आज करेंगे बड़ी बहस। उसके पहले रिपोर्ट भी हम आपको दिखाएंगे। प्रदेश की मनोहर सरकार ने महिला पुलिसकर्मियों को प्रोत्साहित करने के लिए कई घोषणाएं की हैं। इसी सिलसिले में पंचकुला में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। समारोह में जिलों की महिला थाना प्रभारियों से लेकर विभाग में कार्यरत हर महिला अफसरों ने शिरकत की। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों को सम्मानित किया गया। महिला पुलिस दिवस को हर जिले में उत्सव की तरह मनाया गया। कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल, सांसद रतन लाल कटारिया समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। सीएम ने इस दौरान 4 महिला पुलिस कर्मचारियों को सम्मानित किया। आज के दिन मैं हरियाणा की जनता को, सभी पुलिस विभाग के कर्मियों को, अधिकारियों को और विशेष तौर पर महिला पुलिस अधिकारी और कर्मियों को मैं आज के दिन बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक अच्छा काम किया। 4 महिला पुलिस कर्मचारी सम्मानित। सीएम मनोहर लाल ने किया सम्मानित। निरीक्षक गरिमा को महिला पुरस्कार दिया गया। एएसआई रेखा रानी को भी किया गया सम्मानित। मुख्य सिपाही सुनीता देवी भी सम्मानित। महिला पुलिसकर्मी मीनू को भी दिया गया सम्मान। सरकार की घोषणा के बाद रक्षाबंधन से ठीक एक दिन पहले हर वर्ष प्रदेश भर में महिला पुलिस दिवस मनाया जाएगा। इसके अलावा राज्य के सभी उपमंडल में महिला पुलिस डेस्क स्थापित होंगी। इसके अलावा 1000 महिला पुलिस कांस्टेबल और 100 महिला इंस्पेक्टरों की भी जल्द भर्ती होने जा रही है। वहीं हर गांव में महिला पुलिस स्वयंसेवी भी नियुक्त की जाएंगी। पुलिसकर्मियों की भर्ती अभी धीरे धीरे हो रही है। हमने 1000 पुलिस महिला कांस्टेबल को भर्ती किया है। आगे एजेंडे में 1000 पुलिसकर्मी और 100 उपनिरीक्षक, इनको भी भर्ती करना है। हर वर्ष इस संख्या को बढ़ा करके अभी 6 से 8% हो गए हैं, आगे 10% जाएंगे और चाहेंगे कि धीरे धीरे 33% महिलाओं की संख्या होनी चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रक्षाबंधन के एक दिन पहले महिला पुलिस दिवस मनाने का ऐलान किया। सरकार चाहती है कि प्रदेश की हर महिला खुद को सुरक्षित महसूस करे। इसके लिए सरकार पूरी कोशिश भी कर रही है, लेकिन इसका कितना फायदा आम महिलाओं को मिलता है, ये महिलाएं ही तय कर सकती हैं। पंचकुला से विपिन परमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। जी हां, तो जो सपना देखा और दिखाया सरकार ने 1 साल में, वो सपना कितना साकार हो पाया है, सवाल इस बात का भी है। सब कुछ सकारात्मक है ये भी नहीं कह सकते, लेकिन राजनीति करने वाले सब कुछ नकारात्मक बताते हैं ये भी नहीं हो सकता। नजरिया बदलने की जरूरत थी, सोच बदलने की जरूरत थी और कार्यशैली के साथ जिम्मेदारी, जवाबदेही तय करने की जरूरत थी। सरकार ने किया, लेकिन तस्वीर कितनी बदली और ये कितना कारगर है, इस पर हम करेंगे चर्चा। उसके पहले 2 अहम सवाल हम आपके सामने फिर से रखते हैं कि प्रदेश में महिला थानों से 1 साल में क्या बदला, कितना बदला। यह सबसे अहम सवाल है, क्योंकि बदलने के लिए यह सपना देखा और दिखाया गया। और दूसरा सवाल कि इंसाफ दिलाने में कितने कारगर हुए हैं महिला थाने। अभी तक का जो आंकड़ा है वो आंकड़ा क्या कहता है और इसकी कितनी जरूरत है। और आज के दिन में कुछ और घोषणाएं मुख्यमंत्री के जरिए की कितनी भागीदारी प्रतिशत के तौर पर आने वाले दिनों में होगी, यह भी अपने आप में बेहद अहम है।
चलिए हम चर्चा में आगे बढ़ते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। मेरे साथ इस वक्त दिल्ली स्टूडियो में मौजूद है बीजेपी की तरफ से रेणु भाटिया जी। भाटिया जी, आपका बहुत स्वागत है। चंडीगढ़ से हमारे साथ रंजीता मेहता हैं, कांग्रेस की तरफ से नेता, बहुत स्वागत है रंजीता जी आपका। और कुसुम शेरवाल हमारे साथ, नेता इनेलो की तरफ से, बहुत स्वागत है कुसुम जी आपका। और वरिष्ठ पत्रकार यशवीर कादियान साहब भी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है कादियान साहब आपका। सबसे पहले यशवीर कादियान साहब, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। एक पत्रकार के तौर पर हम इसको कैसे माप सकते हैं, देख सकते हैं, विश्लेषण हम कैसे करें, एक साल में सपना कितना साकार? अतुल, देखिए, सरकार की मंशा पे सवाल नहीं उठाया जा सकता। सरकार की कोशिश तो त्वरित न्याय देने की है। खास तौर पे जो इस तरह की शिकायतें आ रही थी कि पहले थानों में महिलाओं की उस तरह से सुनवाई नहीं होती, उनका शोषण भी होता है, ऐसे भी मामले सामने आ रहे थे। तो ये तय किया गया कि अलग से महिला थाने खोल दिए जाएं, वहाँ शायद समस्याओं का निराकरण ज़्यादा त्वरित गति से होगा। तो ये सरकार की पहल अच्छी है। लेकिन जहाँ तक इंसाफ मिलने की बात है, जहाँ तक महिलाओं को का कल्याण करने की बात है, अगर उनकी कोई शिकायत है उसका समाधान जल्दी करने की बात है, तो अतुल, मैं ये कहूँगा कि जो सिस्टम है वो तो जब तक हम उसमें सुधार नहीं करेंगे, क्योंकि काम करने वाले जो लोग हैं वो यही हैं, वो कहीं अलग से अंतरिक्ष से नहीं आने, बिल्कुल सरकार के लोग हैं, इसी सरकारी अमले के लोग हैं। जब तक उनका माइंड सेट नहीं बदला जाएगा, आप चाहे जितनी बेहतरीन से बेहतरीन योजनाएं बना लें, सरकार की इच्छा है कि अलग से अलग हम काम करें, कुछ नया करें, कुछ बदलाव करें, जिससे लोगों को चैन मिले, उनका इंसाफ मिले, विकास हो। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब तक हम सिस्टम में इम्प्रूवमेंट करने के लिए ठोस बदलाव नहीं करेंगे, जैसे अतुल, मैं एक और छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे सरकार ने सीएम विंडो की पहल की, ये एक बड़ी शानदार योजना है। लेकिन अब अगर हम अधिकारियों से बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि जो सीएम विंडो में जो शिकायतें आती हैं, उसी के समाधान के लिए अधिकारियों की इतनी ज्यादा ऊर्जा लगती है कि बाकी जो रूटीन की जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होती हैं। सारे अमले का जोर ये है कि सीएम विंडो में अगर कोई शिकायत आती है उसका समाधान हो, उनको तनाव रहता है, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद उसकी समीक्षा करते हैं। लेकिन हर आदमी तो अपनी समस्या सीएम विंडो के में नहीं डाल रहा। बिल्कुल, तो कई व्यवहारिक परेशानियां भी इस तरह की योजनाओं को क्रियान्वयन में आ रही हैं। जी अतुल, चलिए, ये बहुत अच्छी तरह से इसका विश्लेषण किया यशवीर कादियान साहब ने कि नीति सही थी, नियति सही थी, योजना भी सही है, मंशा भी सही है, लेकिन दरअसल जिनको काम करना है, क्या वो सही हो पाए हैं, सोच बदल पाई हो, और कितना सपना साकार हो पाया, या फिर सरकार जो योजना, अच्छी योजना लेकर आई है, क्या वाकई उन तमाम लोगों की जिम्मेदारी जिनको दी गई थी उन्होंने पूरी तरह से निभाया है? जरूरत इसी बात को समझने की है, क्योंकि सरकार कोई किसी पार्टी की हो, अगर योजना अच्छी लाती है तो चलाना उन अधिकारियों का, उन कर्मचारियों का उसे काम है, योजना को साकार करना उनकी जिम्मेदारी है। मैं चाहूंगा रंजीता जी, आप अपनी इस पर टिप्पणी करें। क्या कहेंगी आप इस योजना को लेकर, इसके क्रियान्वयन को लेकर, एक साल को लेकर, एक साल में साकार हुआ कितना सपना, कुछ आपका नजरिया? देखिए अतुल, जहां तक यशवीर कादियान जी ने कहा, मैं काफी हद तक सहमत हूं कि इन्होंने योजना की शुरुआत अच्छी की थी और विपक्ष ने भी इसका बहुत स्वागत किया था कि इन्होंने महिला थाने खोले थे। पर अफसोस की बात यह है कि जो महिला थाने थे, सबसे पहले तो उनकी लोकेशंस इतनी गलत थी कि तभी हमने ऑब्जेक्शन उठाई थी कि इनकी लोकेशंस को सही किया जाए, वरना महिलाओं को वहां पहुंचने के लिए अपने साथ पहले हादसा करवाना पड़ेगा। उसमें बहुत बड़ी एग्जाम्पल पंचकुला की है। उसके बाद महिला थानों में थाने तो खुल गए, पर स्टाफ की कमी पहले दिन से थी। अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो टोटल 14,000 पुलिसकर्मी हैं, जिसकी इमीडिएट बेसिस पे जरूरत है। एक एक कर्मी को 2-2 लोगों का काम करना पड़ रहा है, जिससे कि वर्कलोड उनके ऊपर डबल है और वे टेंशन में काम करते हैं और कहीं ना कहीं उनसे गलती भी होती है और वो गलत चीजों का इस्तेमाल भी करते हैं, जिसकी वजह से और सिस्टम खराब हो रहा है। जहां पर महिलाओं की बात है, महिला थाने इसलिए खोले गए थे कि महिलाएं खुलकर अपनी बात कर सकें। जब वहां पे महिला स्टाफ ही नहीं है तो महिलाएं कहां जाकर अपनी गुहार लगाएं? और जितना स्टाफ ऑलरेडी है उसकी ना तो आज तक कोई ट्रेनिंग की गई है, ना ही उनको बताया गया है कि उनका काम क्या है। बहुत पहले भी डिबेट्स में मैं आपको एग्जांपल दे चुकी हूँ कि उनका रवैया इतना ढिलमुल होता है कि जो वहां पे शिकायत करता होता है वो बेबस होकर वापस आ जाता है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि इन थानों का तभी सार्थकता है अगर वहां पर
स्टाफ पूरा हो, जो सुनवाई वाले बैठे हैं वो सुनने के लिए तैयार हो, जो महिलाएं वहां पर जाए उनको प्रॉपर तरीके से वहां पर अटेंड किया जाए। सिर्फ इसलिए कि हमने एक नई योजना शुरू की, फोटो खिंचवाई और अखबारों की सुर्खियों में आए और उसके बाद उसको अमली जामा पहनाते हुए हम ये भूल गए कि वहां पे स्टाफ की सबसे बड़ी जरूरत है। पीछे अभी इन्होंने रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू किया, उसमें इन्होंने 1,20,000 जो ऐसे लोग थे जो कि गोल्ड मेडलिस्ट लेवल के थे, उनको भी इन्होंने रिजेक्ट करके फेल कर दिया। जब उन लोगों ने हंगामा किया तो उनको एक तारीख दे दी कि हम आपको 18 तारीख की आपकी नई लिस्ट अनाउंस करेंगे। तो कहीं ना कहीं अपने लोगों को फेवरिज्म करने में या क्या करने में इन्होंने ये चीज की, इसका जवाब तो बेहतर है कि बीजेपी की जो देंगी, वो तैयारी भी कर रही हैं, लिख पढ़ भी रही हैं, पूरा ब्यौरा देंगी आपको, तो आप इंतजार करिए। आप सबसे आखिरी में उन्हीं के पास जाऊंगा, इतना बता दीजिए एक लाइन में रंजीता जी, योजना अच्छी है ना? गैंग रेप एक योजना तो अच्छी थी जनाब, तब अच्छी होती जब गैंगरेप थमने का नाम लेते। हर हफ्ते में तकरीबन हर रोज जो है कहीं ना कहीं किसी भी प्रदेश के जो किसी भी हिस्से के अंदर एक गैंगरेप हो रहा है। ठीक है, योजना अच्छी है लेकिन योजना अभी साकार नहीं हो पा रही है और मंशा जो है वो साकार नहीं हो पा रही है, कहने का मतलब ये। ठीक है, कुसुम जी आप बताइए, आपका क्या कहना है? अतुल जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी क्योंकि बीजेपी सरकार रोज ही नए अपने रूल रेगुलेशन बना रही है, लेकिन आप ये देखिए कि जो इन्होंने जो अपने चुनावी मुद्दे थे, इनके 194 इन्होंने चुनावी मुद्दे रखे थे, उसमें कानून व्यवस्था जो थी वो भी उसी मुद्दों में ही आती थी। लेकिन कानून व्यवस्था के ऊपर आज ये बात की जा रही है, जो परिचर्चा हो रही है, ये कानून व्यवस्था के ऊपर है, महिलाओं की जो कानून व्यवस्था है उसके ऊपर हो रही है। लेकिन आज 2 साल होने को हो गए हैं इस सरकार को, लेकिन आज हर रोज इनके नए एक फार्मूले तैयार होते हैं, लेकिन वो कहीं पर भी उनका समाधान नहीं हो पाता, कहीं पर भी वो किसी भी उसमें पहुंच नहीं पाते हैं। अपनी जो इन्होंने एक मुद्दा तैयार किया है वो उसका अंत कैसे होगा उसका नहीं इनको पता है, कोई क्या रोड मैप बनता है उसका नहीं पता है। चाहे महिला थाने खोले गए हैं, आज अतुल जी आज हरियाणा प्रदेश में महिला थाने खुले हैं, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा 36 कानून बन चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी महिलाओं की सुरक्षा जो है वो कहीं पर भी सुनिश्चित नहीं है। आज महिला की ही बीजेपी की ही कार्यकर्ता है, महिला मोर्चा की कार्यकर्ता हैं, जो निर्मला बैरागी जी हैं, पीछे कुछ दिन पहले उन्होंने बयान भी दिया था कि ये बलात्कार जो है ये तो सृष्टि जब से चली है तब से चलती आ रहे हैं। लेकिन जब बीजेपी के ही लोग ऐसी बातें करेंगे तो किस तरह से सुरक्षा मुहैया महिला मोर्चा की प्रधान है वो, लेकिन उसके बावजूद अगर वो ऐसे बयान देती हैं तो हम कैसे सोच सकते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा हो सकती है। और करनाल जो हमारा सीएम जी बिल्कुल, जो सीएम साहब के वहाँ सीएम साहब के एरिया में आपने पिछले भी अभी एक हमारी परिचर्चा हुई थी जिसमें महिला पुलिसकर्मी ही महिलाओं को धक्के दे करके बाहर निकाल रही थी। तो आप ये बताइए कि महिला थाने खोलने का क्या फायदा हो रहा है, और जब तक महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होगी तो आप ये बताइए कि किस तरह से हम ये कह सकते हैं कि महिलाएं ही उनको आगे, या तो पुरुष जो मानसिकता है या तो ये मान चुकी है कि हाँ महिला जो हैं वो आज अग्रणी होकर के काम करेंगी। आज महिला थाने खोलने का तो तब फायदा है अगर पुरुष प्रधान देश में ये मान लिया जाए कि भी हाँ आज महिला मोर्चा जो चाहे महिला मोर्चा है चाहे पुलिस थाने हैं, तो अगर वो ये मान ले कि भी महिलाएं इसको आगे लेकर जा सकती हैं, महिलाओं के कानून बनाने से अगर आगे महिलाओं की सुरक्षा हो सकती है, तब तो सरकार का कोई एक बहुत अहम फैसला हो सकता है कि भी हाँ महिलाओं को अहम जिम्मेवारी दी गई है कि महिलाओं के लिए थाने खोल दिए गए हैं। और अतुल जी एक बात मैं कहना चाहूंगी, अभी आपके ही माध्यम से पता चला था कि 4 पुलिसकर्मियों को ऐसे भी तो देख सकते हैं, उन्होंने माना है कि हाँ महिलाएं कर सकती हैं, तभी तो ये शुरुआत की थी उन्होंने। ठीक है, बहरहाल बाकी और सारी चर्चाएं आगे आप लोग से करते रहेंगे। अब जवाब लेते हैं जरा। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि उसके बावजूद भी कुछ भी तो नहीं हो पा रही है, कुछ भी नहीं हुआ, ये आपने सही कहा, कुछ नहीं हुआ। राजनीतिक नजरिए से हम कह सकते हैं कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन बहुत कुछ हुआ है ये कहेंगी रेणु जी, तो उन्हीं से पूछते हैं कि क्या कुछ हुआ है 1 साल में। रेणु जी बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आज अपनी दोनों बहनों को और पूरे दुनिया की सभी बहनों को रक्षाबंधन की बधाई देती हूँ। और दूसरा, मैं आज सभी पुलिस महिला कर्मचारियों को, अधिकारियों को आज उनके इस महिला दिवस के जो 1 वर्ष हुआ है इसके ऊपर भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने जो प्रयास 1 वर्ष में किए वो सराहनीय थे। ठीक है, अब मैं रंजीता जी से और अपनी दोनों फ्रेंड से रिक्वेस्ट करूंगी थोड़ा पानी पी लें, क्योंकि उन्होंने बहुत जल्दी सारा जो है हमारा
बीजेपी का और महिला से लेकर रिलेटेड सारे कार्यक्रमों को एकदम से चित्त करने की कोशिश की। हाँ। मैं अतुल सिर्फ एक बात इतना कहना चाहती हूँ कि मेरी दोनों बहनें महिलाएं हैं। हाँ। ये सिर्फ इतना बताएं कि हमारा ये प्रयास अच्छा है कि बुरा है। मुझे लगता है दोनों बहनों को लगेगा कि ये प्रयास बहुत अच्छा है। रेणु जी, प्रयास तब अच्छा माना जाता है अगर उसका अंजाम अच्छा होता है। ओके, कहते हैं कि चावल पकने से पहले चावल की एक कनी बता देती है कि वो चावल पकेंगे कि नहीं पकेंगे। मैं इसका उत्तर देती हूँ। ठीक है। जब हम किसी चीज को शुरुआत करते हैं, किसी चीज का प्रयास करते हैं, तो हमें बहुत सारी चीजें फेस करनी होती हैं। जैसे हमें लैक ऑफ स्टाफ फेस करना पड़ा। आपकी सरकार ने 10 वर्ष में कोई स्टाफ भर्ती नहीं किया, कोई महिलाओं के लिए जरा सा भी सोच, पुलिस महिलाओं के लिए, उनकी सिचुएशन के लिए, उनकी परिस्थितियां क्या है, क्या नहीं। मौका दिया था रेणु जी, 2 साल हो गए। रंजीता प्लीज एक बार पूरा मुझे अब आप सुन लें, फिर आपको भी दोबारा अतुल मौका देंगे। तो जो ये सारा कुछ नहीं हुआ था, कम से कम हमारी सरकार ने एक प्रयास किया कि महिलाओं को किस तरह से सुविधा मिल सकती है, क्या 2 महिलाएं आपस में मिलकर अपनी स्थिति को बेहतर समझा सकती हैं। तो ये नियत और ये नीति थी हमारे मुख्यमंत्री जी की कि किसी भी महिला के ऊपर अगर परेशानी आती है तो वो अपनी परेशानी महिला को बेहतर तरीके से बता सकती है। इस सोच के साथ महिला थाने खोले गए और 21 के 21 जिलों में ये प्रयास बहुत अच्छे तरीके से चला। रंजीता ने अभी बताया कि थाने अगर खोले भी गए तो ऐसे लोकेशंस गलत थी। देखिए, हर जिले को कवर करना अगर हमें होता है तो सिचुएशन देखी जाती है कहाँ खोले जाने चाहिए। पहला प्रयास 21 स्थानों को थाने देने का था। आज आपने मुख्यमंत्री जी के माध्यम से सुना कि उन्होंने सब डिविजनल तरीके से भी इनको और इम्प्रोवाइज कर दिया और अधिक थानों को जगह मिली। तो धीरे धीरे कोई भी हम प्रयास करते हैं तो धीरे धीरे ही वो बढ़ता है। एक वर्ष में हमें जो हमारी खामियां थी, जो हम लोगों में कमियां रही, कहाँ कमियां रही, क्या हमें और चाहिए था, वो किया। ठीक है। महिलाओं को जिनको बाइक आती थी उनको बाइक प्रोवाइड की ताकि वो तुरंत अपने स्थान पे पहुंचे। जहां जिप्सी की आवश्यकता थी वहां जिप्सियां दी। इवन काइनेटिक्स तक महिला थानों में हमने दिए। तो मतलब प्रयास तो बहुत अच्छा किया गया। ये मुख्यमंत्री जी की आपको, मेरी दोनों बहनों को सराहना करनी चाहिए कि एक महिला होने के नाते भी उनको आपको सराहना करनी चाहिए कि बहुत अच्छा उन्होंने एक प्रयास किया। दूसरा, मेरी एक शेरवाल बहन बता रही थी कि महिलाओं से व्यवहार अच्छा नहीं होता। देखिए, पर्टिकुलर पोजीशन पे, सिचुएशन पे क्या एटमॉस्फेयर बनता है बात का, कई बार झगड़े का, उस नाते अगर कहीं धक्का मुक्की इस तरह की बातें हो जाती हैं तो वो हम सिचुएशन के हिसाब से डील करते हैं। और जो आज 4 हमारी बहनों को सम्मानित किया गया वो इसी का ही तो नतीजा था। बिहेवियर उसी को तो कहते हैं कि जिनका व्यवहार इन पूरे 1 वर्ष में बहुत अच्छा रहा उनको सम्मानित किया गया। और जिनका व्यवहार कहीं, जो हमारी शेरवाल बहन जी एक किसी का बता भी रही हैं, मेरे नोटिस में नहीं है, पर ओके, अगर कहीं ऐसा हुआ भी होगा तो गुड्स एंड बैड्स हर एक जगह पे होते हैं। तो ऐसी महिलाओं को सचेत भी किया जाता है, वार्न भी किया जाता है, उनको उनके बिहेवियर के लिए नोटिस भी किया जाता है। ACR इसी को तो बोलते हैं। तो ये सारी बातें हैं और मैं समझती हूँ अतुल, पहली बार में जो इस सरकार ने ये प्रयास किया है महिला थानों का, ये बहुत सराहनीय प्रयास है। और अगर हम आंकड़ों की बात करें तो वुमेन थानों में लगभग 25,000 के करीब केसेस दर्ज हुए, नोटिस में आए हैं। बिल्कुल, जिनमें 95 to 96% केसेस हल हुए हैं और जो 4-5% बचे भी हैं वो कहीं पर व्यक्ति का पता नहीं लगा, मिसलिनियस में है, या वो जो कंप्लेनेंट है वो बता नहीं पाए, या कई उनमें से अभी प्रोसेस में है। तो मुझे लगता है कि किसी भी काम की शुरुआत करना और 90-95% तक उसमें सफल हो जाना अपने आप में एक बधाई की बड़ी बात उपलब्धि है सरकार की, बहुत बड़ी उपलब्धि। ठीक है रंजीता जी, बहुत संक्षेप में इस पर कुछ टिप्पणी करेंगे, उसके बाद कुसुम जी, उसके बाद मैं अगले सवाल पे जाऊंगा यशवीर जी के पास। रंजीता जी। अतुल जी, अभी मैं बधाई देना चाहती हूँ अपनी बहन को जो बहुत ही अच्छे से अपनी पार्टी का पक्ष रखते हैं, पर कहीं ना कहीं अफसोस इस बात का आता है कि प्रयास का शुरुआत जो की थी, तो मैंने भी कहा कि विपक्ष ने इसकी सराहना की थी। अब इसका अमली जामा बनाने के लिए जो आप शिकायतों की बात कर रहे हैं, जब एक गैंग रेप पीड़िता को 2-2 दिन तक महिला थानों के बाहर बैठा पड़ता है, उसकी सुनवाई नहीं होती। पंचकूला की मैं आपको एग्जांपल दे चुकी हूं कि वहां पे जो रात को छेड़छाड़ हुई महिलाओं के साथ, आज तक भी किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया मैडम। और उसके अलावा जो लोग मदद करने के लिए पहुंचे थे, 80 पड़ोसी लोग,
उनको उनके बच्चों को कल रात ही उठा कर लेके जाया गया, 3 लड़कों को अरेस्ट करके लेके जाया गया है झूठे आरोप के अंदर। तो इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं जो मीडिया में हाईलाइट नहीं होती, उसकी सुनवाई कहां पर है? आपको ये बताइए, आपने कहा कि 10 साल आपको स्टाफ की कमी महसूस हुई, आपको पूरे 2 वर्ष हो चुके हैं, कोई एक तो एम्प्लॉय बता दीजिए जो आपने रिक्रूट किया हो। हाँ, 2 साल में कितने लोग रिटायर हुए हैं इस डिपार्टमेंट से, वो मैं आंकड़े आपको दे सकती हूँ। आप ये देखिए कि आपने जो अभी स्टाफ सिलेक्शन प्रोसेस शुरू किया था, गर्मी में आपने पुलिस वालों को दौड़ाया था, उसमें मौत भी हो गई थी 2 बच्चों की। आप ये बताइए कि आपने जो सिस्टम है उसको सुधारने के लिए क्या किया? नई पुलिसकर्मी जो आपने भर्ती करने थे, उसका प्रक्रिया आपकी अब तक कहां पहुंची है? बिल्कुल, आपकी हर चीज में प्रोसेसिंग शुरू तो बहुत ठीक ठाक होती है, उसके बाद वो ठंडे बस्ते में चला जाता है। इतनी पिछले साल 2015 में मेवात में एक 15 वर्षीय युवती के साथ गैंगरेप हुआ। आप देखिए कि उसके आरोपी आज तक गिरफ्तार नहीं हुए और वो महिला आप कोर्ट के चक्कर काट रही है। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं, छोटा सा जवाब भी ले लेते हैं। रेणु जी, इसका जवाब दीजिए। तो कहीं ना कहीं रंजीता जी, मैं इसका आपको सिर्फ छोटा सा जवाब देती हूँ क्योंकि अतुल ने सेकंड राउंड सबसे बात करनी है। जो आपने कहा कि जो आपने केसेस गिनवाए कि ये प्रॉब्लम्स आई इन केसेस में, रंजीता सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ 25,000 केसेस दर्ज हुए पूरे 2 सालों में। आप आंकड़े निकलवाएं, आप पॉलिटिकली पोस्ट पे हैं तो आप देखेंगे 25,000 में आपने मुझे 4 या 5 केसेस गिनवाए। चलिए मैं मान लेती हूँ 2-3 और भी होंगे जो आपकी या मेरी नोटिस में नहीं आए और मिसबिहेव हुआ या मिसलीड हुए या उनका प्रॉपर उनको फंक्शन नहीं किया गया। 2-3 नहीं है रेणु जी, बहुत लंबी लिस्ट है। मैं कहती हूँ कि लिस्ट सौंपिए इनको, आप लोग क्यों नहीं सौंपते हैं? हर काम मीडिया का नहीं है ना, आप लोग सौंपिए। कि 25,000 अगर FIR दर्ज हुई, केसेस आए, प्रॉब्लम्स आई, उनमें अगर हम मान लें 10 केसेस भी ऐसे हैं तो रेशियो अकॉर्डिंग देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। परंतु हमारा प्रयास ये है कि एक भी केस आप ना गिनवाएं अगली डिबेट्स में। चलिए ठीक है, ये आपका प्रयास है, बड़ी बात आपने कही है। ठीक है, कुसुम जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। कुसुम जी, आप बताइए बहुत संक्षेप में इसका आपको जवाब देना चाहती हैं। जी रेणु जी, आपने भी पिछले दिनों आपने देखा कि 2 सालों में कितनी दिल दहलाने वाली घटनाएं हुई हैं हरियाणा में। आज बहन बेटियों के साथ इतने अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। अभी आप आंकड़ों की बात कर रहे थे, 2015 और 16 के बीच में दहेज उत्पीड़न के 1068 केसेस हैं, अपहरण के 1187 केसेस हैं, उत्पीड़न के 1131 केसेस हैं, बलात्कार के 604 केसेस हैं, दहेज हत्या के 135 केसेस हैं, पलायन बलात्कार के 191 केसेस हैं और इसमें महिला तस्करी के भी 35 केसेस हैं। आप आंकड़ों को अगर उठा करके देखेंगे तो आपको आंकड़ों में सिर्फ खामियां ही खामियां नजर आएंगी। ये हमारा आंकड़ा नहीं है, ये NCBR की रिपोर्ट है। और आप ये कह रहे हैं कि हरियाणा में कुसुम जी, मैं आपको रोकूंगा। देखिए, हम बेटियों की बात कर रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अपने मेहमानों के पास चलते हैं। यशवीर सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। यहां पर देखिए, राजनीतिक तौर पर तो कोई बचाव करेगा, कोई विरोध करेगा, कोई कहेगा कुछ भी नहीं हुआ, सरकार इसके लिए जिम्मेदार। लेकिन कितनी जिम्मेदार सरकारें ऐसी योजनाओं के लिए होती हैं, कितना जिम्मेदार महकमा होता है, उसके लोग होते हैं और कितना जिम्मेदार समाज होता है। इसके साथ साथ दूसरा सवाल भी जोड़ रहा हूं कि आपको क्या लगता है, इंसाफ दिलाने में ये महिला थाने कितने कारगर साबित हुए? अगर ये अच्छी पहल है, अच्छी सोच है, तो उसके बावजूद भी देखिए, मेरा ये मानना है कि जब तक थाने में तैनात लोगों का माइंडसेट नहीं बदलेगा, चाहे आप क्यों ना ब्लॉक लेवल पे ही महिला थाने खोल दें, तब तक समस्या जस की तस रहेगी। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा जी। अभी पिछले दिनों मेरे संज्ञान में एक मामला आया सोनीपत जिले के मोहना थाने का। वहाँ पर एक विधवा को पड़ोसी परेशान कर रहे थे और इस कदर उनको परेशान किया कि उनकी जो बेटी है जो कॉलेज जाती थी, उसने भी छेड़छाड़ से तंग आके पढ़ाई अपनी छोड़ दी, बाहर निकलना उसने बंद कर दिया। और पुलिस वाले जो छेड़छाड़ के आरोपी हैं उनकी शह पे उस महिला के खिलाफ एक्शन लेने पे तुले हुए थे। जब ये मेरे संज्ञान में मामला आया, मैंने सोनीपत के जो पुलिस मुखिया हैं हरदीप दून, उनसे बात की। उन्होंने तत्काल SHO से बात की और फिर पुलिस मुखिया के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने उस मामले में एक्शन लिया।
ठीक है। तो मैं अतुल दूसरा एग्जांपल आपको और दूंगा। मुख्यमंत्री जी की मंशा बड़ी साफ रहती है कि अधिकारियों को काम करना चाहिए, जनता को इंसाफ करना चाहिए। जब वो ट्विटर पे लोगों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए उन्होंने एक सेशन किया, उसमें उन्होंने कुछ एक आईएएस ऑफिसर्स के मोबाइल नंबर भी ट्विटर पे सार्वजनिक तौर पे किए कि आप जाएं और उनके मोबाइल नंबर पे संपर्क कीजिए। बिल्कुल। और अगर आप मुख्यमंत्री आवास के ऊपर फोन करके किसी का मोबाइल नंबर लेना चाहोगे अफसर, वो कहते हैं कि हमें मनाही है। मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री ने कहा होगा कि नंबर नहीं देना। बिल्कुल बिल्कुल। जब आज हम 21वीं शताब्दी में हैं और इतनी सूचना तकनीक की बात करते हैं, पारदर्शिता की बात करते हैं, और खुद मुख्यमंत्री, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये माइंड सेट जब तक नहीं बदला जाएगा तब तक ये समस्याएं जस की तस रहेंगी। अब ऊपर से अब मान लीजिए कि अगर पुलिस मुखिया का हस्तक्षेप करना पड़ रहा है किसी मामले में, आप ये सोचिए कि कितने लोग हैं जिनकी डायरेक्ट एक्सेस वहां पे बिल्कुल सर, मैं समझ रहा हूं। आप ये देखिए कि आम आदमी की जो एक्सेस है वहां तक वो उसकी पहुंच तो नहीं है, उसको तो वैसे ही डर लगता है वहां बिल्कुल बिल्कुल में। तो जब तक लोअर लेवल के जो लोग हैं, जब तक उनका मनोदशा नहीं बदलेगी तब तक ये समस्याएं एज इट इज ही रहेंगी। यशवीर जी, इस समय एक और सवाल आपसे लूंगा इसमें संक्षेप में। यहां पर अगर हम देखें तो किन चीजों की असल में वाकई अभी जरूरत है? एक साल में ढांचा तैयार किया, कुछ व्यवस्थाएं की, आज उसके लिए बकायदा सम्मान समारोह हुआ, सारी चीजें हैं, लेकिन निचले स्तर पर दिक्कतें क्या है? क्यों आखिर इस तरीके के हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ती है? और क्या वाकई इन चीजों में अभी भी सरकार बहुत मजबूती से नहीं दिख रही है कि हाँ वाकई मॉनिटरिंग सिस्टम इतना दुरुस्त है कि नीचे से ऊपर तक सब कुछ पारदर्शी हो, पता चले कि कहां क्या हो रहा है? देखिए अतुल जी, ये जब तक एडमिनिस्ट्रेशन को ये मैसेज नहीं जाएगा कि अगर किसी ने गलत काम किया तो उसको स्पेयर नहीं किया जाएगा, जब तक प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं होगा, तभी की तभी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक होता क्या है कि ये अब पुलिस वाले जो नीचे हैं वो एक तरह के उनका एक अपना नजरिया उस समस्या को लेके, और वो उस समस्या को बहुत बार ऐसे होते हैं कि सुलझाने के बजाय उनको उलझाने में लाभ होता हुआ दिखता है, तो उससे आम आदमी का उत्पीड़न होता है। तो मेरे ख्याल से जब तक टॉप लेवल से और नीचे तक एक मैसेज नहीं होगा, अगर किसी ने भी अपनी ड्यूटी में कोताही की उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा, तो मुझे लगता है कि फिर ये लोग इस अपने माइंडसेट को बदलेंगे। चलिए, यानी जवाबदेही होनी चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए, और उसके साथ तभी नजरिया बदल पाएगा। ये सबसे अहम बात यही है, क्योंकि योजना चाहे प्रभावी तरीके से, प्रभावी तरीके से, बिल्कुल सही कहा सर आपने कि प्रभावी तरीके से, सिर्फ योजना चलाने से और सम्मान देने से काम नहीं होगा, प्रभावी तरीके से वो कैसे चल रही है इसको लागू करना होगा, जवाबदेही तय करनी होगी। रंजीता जी, आप बताइए, आप कुछ कहना भी चाह रही है, मेरा सवाल भी उसी के साथ में जोड़ देता हूं। आप क्या समझती हैं, इंसाफ दिलाने में कितने कारगर साबित हुए हैं ये महिला थाने, ये कल्पना? इसके लिए आपका नजरिया क्या है? कितने नंबर देंगी आप ईमानदारी से कि हाँ मैं कम से कम कह सकती हूं कि इस योजना के लिए और एक साल के लिए इतने नंबर तो दे सकती हूं, लेकिन कुछ और भी मिलना चाहिए, काम और होना चाहिए? देखिए, महिलाओं को कितना कि इंसाफ मिल रहा है इन थानों के अंदर, उसकी तो बड़ा बड़ा उदाहरण आपको अभी यशवीर जी ने दिया है। कितने लोग होंगे या कितने ऐसे केसेस होंगे जो कि इनके संज्ञान में आते होंगे और ये डायरेक्ट हस्तक्षेप करके उसमें उनको लेडीज को इंसाफ दिलाते होंगे। आज अगर हम बात करते हैं क्राइम अगेंस्ट वुमेन की, तो गुड़गांव ऐसा शहर है जिसका नाम तो बदल दिया गया, गुरुग्राम कर दिया गया। शायद इनको लगता था कि उसका गुरुग्राम कहने से वहां पे महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी। बड़ी अफसोस की बात है, आज करोड़ों रुपए खर्च करके मौज मस्ती के लिए वहां पे 9 बंदों की टीम तो जाती है हीरो देखने के लिए, जो कि मैच देखने के लिए वहां गई है, और 2 दिन से एक भी वो मैच देखने के लिए वहां पहुंची नहीं। अफसोस की बात है। तो कहीं ना कहीं क्या वो पैसा वहां पर कैमरे इंस्टॉल करने के लिए नहीं लगाया जा सकता था? आज गुड़गांव के अंदर इतनी ज्यादा जरूरत है कैमरा इंस्टॉलेशन की, अब आज एमजी रोड पर आपको जाकर हाल देख लीजिए वहां पे क्या हालात है। अगर इन चीजों का सुधार करने के लिए हम इनिशिएटिव नहीं लेंगे, सिर्फ बैठ, जब आपके समय में हरियाणा नंबर 1 था तब नहीं याद आया? देखिए, जब हमारा हरियाणा नंबर 1, अतुल जी हरियाणा नंबर 1 था और हमारे साइड में हमेशा नंबर 1 ही रहेगा। बात तो ग्राफ की हो रही है कि आज 2 साल में जो बड़ी बड़ी बातें करके बीजेपी सरकार वोटें बटोर कर आई थी यहाँ पर, आज उनकी हालात क्या हैं? 2 साल के बाद भी एक भी नया पुलिसकर्मी वो भर्ती नहीं कर पाए,
एक भी घटना को वो कम नहीं कर पाए। हर जगह पे घटनाएं, आज 48-45 लड़कियों ने तो स्कूल जाना भी बंद कर दिया था। पीछे आपके उस पर डिबेट भी हुई थी कि वो डरती थी कि उनके साथ छेड़छाड़ की जा रही है। अगर वाकई ग्राउंड लेवल के ऊपर पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी निभा रहे होते, या उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग की होती, या महिलाओं को इंसाफ देने के लिए उनको सिखाया गया होता, या उनकी जवाबदेही होती, तो महिलाएं सुरक्षित होती। अच्छा, एक बात बताइए, ठीक है, आपकी बात सही है, मैं मान लेता हूं। एक बात बताइए, बहुत अच्छा किया। आपने कहा कि इन लोगों ने एक भी भर्ती नहीं की, ठीक है, मान लिया। आपने कहा कि इनको ट्रेनिंग नहीं दी। आप लोगों ने जब इनकी भर्ती की थी तो बिना ट्रेनिंग के रखा था इनको? नहीं, मैं थोड़ा, रंजीता जी जनाब, जब इनको भर्ती किया गया था, तब महिला थाने नहीं खुले थे। महिला थाने इनके पीरियड में आके खुले हैं। उनको महिलाओं के लिए स्पेशल ट्रेनिंग, उनको ट्रेनिंग प्रोसेस सिखाना चाहिए। ये आपने थाने खोलने का महिलाएं अपनी खुलकर बात कर सकें। अतुल जी, अगर मैं आपको बात करती हूँ, अगर हम पिछले आंकड़ों की, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। ठीक है, बोले। अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं, मैं ये नहीं कहती कि बीजेपी सरकार के दौरान ये हुआ या कांग्रेस सरकार के दौरान ये हुआ। अगर हम टोटल शुरुआत से बात करते हैं, 1 जनवरी 1996 में पीएनडीटी एक्ट बना था। ठीक है। उससे लेकर आज तक के अगर मैं आंकड़े उठाती हूँ तो टोटल 1874 नर्सिंग होम है जिनके खिलाफ शिकायत की गई कि यहाँ पर सेक्स जांच की जा रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मारने वाली लड़कियां जो थी वो 1 करोड़ से ऊपर है गिनती, और सिर्फ जिनको सजा मिली है वो सिर्फ 82 लोग हैं। सिर्फ 82 लोगों को सजा मिली है। तो इससे साफ नजर आता है कि हमारी कानून व्यवस्था से लेकर हमारी हर चीज ठीक है, सभी लचर है। मैं कुसुम जी कुछ बोलना चाह रही हूँ, उसके पहले मैं चाहूंगा आपकी बात का जवाब खुद रेणु भाटिया जी तो ज्यादा बेहतर होगा। रेणु जी, मैं अतुल जी, इस बात पे बड़ा मुझे ताज्जुब है कि रंजीता जी ऐसे प्रश्न उठा रही हैं जो कि मतलब इन्होंने तो अपने समय में तो सोचे नहीं, और दूसरे की सरकार के समय में इनके जहन में आए। चलिए, जहन में आई, ये भी बड़ी अच्छी बात है। जहां हमारी कमियां, हम उनको जरूर पूरा करेंगे। ठीक है। जो इन्होंने गुरुग्राम की बात की कि वहां ऐसा हुआ, आपने मेरी बात को ही उठा लिया कि इनकी सरकार के समय में जब हरियाणा नंबर 1 के गीत बजते थे टीवी पर, तो उसमें गुरुग्राम में कितने दर्जन सीसीटीवी कॉलेजेस के आगे या ऐसी स्थानों के आगे, एमजी रोड पर कितने लगाए गए थे जो भाजपा ने आते ही, हमारी सरकार ने आते ही उखेड़ के फेंक दिए। नहीं, तो उनके टाइम पे इतनी अच्छी व्यवस्था थी कि उनको कैमरे की जरूरत नहीं थी। आप लोगों के समय में व्यवस्था खराब है, इसलिए कैमरे की जरूरत है। इस बात को भी मैं मान लेती हूँ कि इनके समय में, प्लीज मेरी आप प्लीज पूरी बात सुने, तो मुझे लगता है आपको जवाब देने में भी मजा आएगा। मुझे ये जानना है रंजीता जी से कि इनकी सरकार में कितने क्राइम की कितनी एक्सपीरियंस की बातें थी जब महिला पुलिस रूटीन में भर्ती थी, तो जो आज महिला थाना अलग कर देने से उनको वो सब भूल गया जो इन्होंने सिखाया था। तो मतलब ये मुझे लगता है ऐसी बातें हैं जिनका कोई बहुत ज्यादा सेंस बनता नहीं जब हम बात करते हैं। मैं अगर अपनी बात जी, जितना रिक्रूटमेंट प्रोसेस हम पूरा करके गए थे, आपने तो उनकी ज्वाइनिंग ही नहीं करवाई है। प्लीज, मैं पूरी मिनट कैसे आप कह रही हैं? 2 साल उन्होंने आपको दे दिया, आप मिनट मांग रही हैं? 2 मिनट मेरी बात सुन ले। अगर इनको लगता है कि गलत हमने किया तो पूरा जवाब देने का इनका अधिकार है। जो आप भर्ती और ट्रेनिंग और इस सब की बात करते हैं, मुझे लगता है कि बिहेवियर पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। और दूसरा, जो हमने विमेन थाना बना के, मुझे लगता है एक कॉम्पिटिटिव भावना भी आ जाती है। आप सब, हम सब एक ही उम्र के हैं। जब हम स्कूल में भी थे तो बॉयज वर्सेस गर्ल्स एक अंताक्षरी हो जाती थी, उसमें सबको अच्छे अच्छे गीत और सब अपनी अपनी बात को अच्छे तरीके से रखते थे। वो भूल जाते थे कि हम एक ही क्लास में, एक कॉम्पिटिटिव भावना आ जाती थी। तो जो ये महिला थाने खुले हैं, इससे क्या है कि विमेन को अपना और ज्यादा रुतबा दिखाने की और कैलिबर प्रेजेंट करने की, अपनी क्वालिटी ऑफ काम करने की, जो यशवीर भाई साहब कह रहे थे कि क्वालिटी ऑफ वर्क और ज्यादा आना चाहिए, वो प्रभावी तरीके से काम करने का और एक कंपटीशन हो जाता है। तो मुझे लगता है कि जो ये हुआ, इसमें ये चीज भी बढ़ी जिससे कि अच्छी तरीके से केसेस। कुल मिलाकर आपका ये कहना है कि हमने एक शुरुआत की है, उसमें बहुत सारी चीजें भी ऐड करनी है और उसमें सामूहिक जिम्मेदारी निभानी है। अतुल, जो आज मुख्यमंत्री जी ने एक अनाउंस उनका चरणबद्ध तरीके से 33% की भागीदारी, और उनके दोनों की लेवल को 1 रैंक रहेगा, ठीक है, करने का। तो ये कॉम्पिटिटिव जो एक स्टेयर्स आगे बढ़ रही है, तरीका बढ़ रहा है, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। मुझे लगता है हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। ठीक है। सुमन जी क्या कह रही हैं आप? कुछ कहना चाह रही हैं आप?
जी अतुल जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आम जनता के एक धारणा है कि बीजेपी और कांग्रेस जो है ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्योंकि ये जब भी सरकार बनने वाली होती है बड़े लुभावने नारे लारे दिए जाते हैं, लेकिन जैसे ही सरकार इनके हाथ लगती है फिर ये उन बातों को जुमले कह करके टाल देते हैं। क्योंकि कांग्रेस के राज में भी यही होता रहा, 10 साल कांग्रेस का राज भी रहा है। और आज अगर ये यहाँ पर लड़ाई हो रही है कि आपकी सरकार ने ये नहीं किया, आपकी सरकार ने ये नहीं किया, तो आज जो ये वादे किए हैं, आपने भी किए हैं, बीजेपी सरकार ने भी किए हैं, 2 साल हो चुके हैं, तो आज कहाँ पर दिखाई दे रहे हैं? आपको लगता है कहीं पर भी हरियाणा प्रदेश में सरकार कहीं पर भी सरकारों में आप मेरे को रेणु जी हम ये कह रहे हैं कि जो चीजों को हमने आप दोनों मैं कह रही हूँ टीम बी के मुंह से आप दोनों हिल पड़े हैं। मेरी बात मुझे लगता है कि बाकी कुछ हो ना हो, लेकिन बीजेपी देखिए बड़ी मास्टर टीम निकली। आप ये बताइए, एक तरफ आपकी टीम को बी टीम के तौर पे जानी जाती है कि बीजेपी की बी टीम इनेलो है, और दूसरी तरफ आप कह रही हैं कि कांग्रेस भी मतलब उन्हीं के साथ है कि जो है थाली का पत्ता मिलाकर बीजेपी सबसे प्रभावी है। हरियाणा प्रदेश में विपक्ष में बैठ करके काम कर रही है विपक्ष की टीम, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए आप भी काम करिए, ये भी काम करें। मेरा एक सवाल आपसे है, मेरा कुसुम जी एक सवाल आपसे है, मैं चाहता हूँ, देखिए ठीक है कुसुम जी, मैं ये चाहता हूँ आप जरा बताएं कि इंसाफ दिलाने में महिला थानों की जो कल्पना है वो कितनी कारगर साबित हुई। मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ बदल गया है, मैं खुद नहीं कहता, लेकिन आज मैंने इसी कार्यक्रम को लेकर अपने दर्शकों के लिए लाइन खोली थी और हमारे साथ तमाम दर्शक जुड़े थे जो किसी पार्टी के नहीं होते हैं, हर वर्ग के दर्शक थे, लड़के भी थे, उसमें बुजुर्ग भी थे, उसमें युवा वर्ग के साथ साथ महिलाएं भी थी, तमाम लोग जुड़े। उनका एक नजरिया सामने आया, उन्होंने भी आपकी तरह ही कुछ नकारात्मक जो चीजें थी उनका जिक्र भी किया, चर्चा भी की और सुझाव भी दिए, लेकिन सबने यह भी कहा कि वाकई ये पहल ठीक है और इसका कुछ न कुछ प्रभाव पड़ा है और आगे और पड़ सकता है अगर सुझावों को मान लिया जाए तो। आप ये मानेंगे कुसुम जी कि हां कुछ कारगर तो साबित हुई है, इसको और मजबूत करने की जरूरत है? अतुल जी, जब से बीजेपी सरकार हरियाणा में आई है मेरे ख्याल से हर चीज पे, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाया, इतना खर्चा किया इन्होंने, हरियाणा में थाने खोले हैं, इतना खर्चा हो रहा है। आज चाहे योगा डे मना रहे हैं, लोगों को खाने को रोटी नहीं मिलती है, योगा डे कौन योगा करेगा? आप ये बताइए आज थाने खुलने का क्या नतीजा नजर आया? अभी यशवीर कादियान जी ने एक बात कही थी, आपको बता रहे थे सोनीपत की घटना, तो एक सोनीपत की घटना अभी इसी साल की है, जनवरी के महीने की है, पुलिस थाने भी खुल चुके थे। एक सैनिक थे जिनकी बेटी को पुलिस कर्मियों ने ही उसके साथ बलात्कार किया था और उसने चंडीगढ़ आकर के यहाँ पर पार्किंग में जो यहाँ पर पार्किंग है विधानसभा की, उसके सामने आकर के उसने आत्मदाह किया था। तो आप बताइए, ये तो अभी सरकार की घटना है, अभी लेटेस्ट है, कोई ज्यादा भी नहीं है, और ये तो कल की ही घटना है। 15 अगस्त की बात करी जा रही है कि 15 अगस्त को सम्मानित किया गया। यमुनानगर की एक बेटी गुरलीन कौल अभी IAS बनी है, लेकिन उसको सम्मानित तो क्या करना है, उसको बुलावा तक नहीं दिया सरकार ने। और कैथल की कल की ही घटना है, आपने कई मुद्दों को एक साथ क्लब कर दिया। मेरा सवाल ये था, आपने जवाब दिया, मानोगे कि आपको लगता है कि महिला थाने बंद कर देने चाहिए, खर्चा ज्यादा हो रहा है? मैं अतुल जी मतलब बंद जी कर खर्चा, मैं अतुल जी ये कह रही हूँ कि यदि किसी चीज का समाधान नहीं हो सकता, अगर किसी चीज का समाधान नहीं हो सकता तो उसमें वेस्टेज क्यों करी जाए? मतलब बंद कर देना, किसी और चीज के लिए आप लागू कर दीजिए, गरीबों को नहीं लगता है कि महिला थाने होने चाहिए? यानी आपको सरकार मैं अतुल जी ये कह रही हूँ अधिकारियों के ऊपर भी विश्वास जब तक आपको कहीं पर भी सुरक्षा नहीं, ठीक है, मैं कहता हूं कि सुरक्षा नहीं मिली या घटनाएं हुई है तो बंद कर देना। फिर तो जो नॉर्मल थाने होते थे उनके रहते भी घटनाएं होती थी तो उनको भी बंद कर दें, क्योंकि वहां पर भी कुछ हो नहीं पा रहा है। ये आपका कहना है कुसुम जी? नहीं, घटनाएं तो हो ही रही है ना। हाँ। अतुल जी, घटनाएं तो हो ही रही हैं, पहले भी होते रही हैं, चाहे पुलिस, चाहे दूसरे थाने थे, आज चाहे महिलाओं के थाने खुल गए हैं तब भी हो रही हैं, लेकिन उसका कोई समाधान तो निकालना चाहिए सरकार को। समाधान सुझाव दीजिए ना, सुझाव दीजिए, क्या समाधान, सुझाव दीजिए। देखिए, भाजपा आपके सुझाव भी वेलकम करता है, बिकॉज कोई भी अच्छा काम करने के लिए गुड्स एंड बैड्स होते हैं, तो आपके पास अगर कोई अच्छे सुझाव है वो हमेशा आमंत्रित है। हमारे प्रधानमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी की यही तो एक खासियत है। बताइए कुसुम जी, संक्षेप में सुझाव दीजिए, फिर मैं फाइनल कमेंट की तरफ जाऊंगा। अपने देश को, अपने राज्य को बेहतर बनाने के लिए सुझाव दीजिए। अतुल जी, सरकार चलाने के लिए
सुझाव की आवश्यकता अतुल जी, होती है। रेणु जी, सरकार चलाने के लिए किसी भी, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, उसका जो भी मुख्य पदाधिकारी होता है उसके ऊपर सरकार को ये उसकी नियत होनी चाहिए कि ये जो करेगा वो सही करेगा। तो आप उसके ऊपर भी जिम्मेवारी दीजिए कि भी हाँ, वो उसकी ये जिम्मेवारी बनती है, वो अपने डिपार्टमेंट को सही तरह से चलाए। कोई भी डिपार्टमेंट तो आज हरियाणा में सही नहीं चल रहा है, वो चाहे कोई भी डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो सारे सड़कों पर बैठे हैं। पुलिसकर्मी की आप ही बात ही करी जा रहे हैं। आपने परिवार के मुखिया का उदाहरण दिया। कभी कभी बच्चे भी अच्छा सुझाव दे देते हैं, तो हम तो रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको लगता है कि परिवार का मुखिया के पास कुछ सुझाव कम है, तो आप और बेहतर सुझाव दीजिए। ठीक है, सुझावों की आवश्यकता होती है, सुधार की गुंजाइश हमेशा होती है, कभी भी रुकना नहीं चाहिए। अच्छे सुझाव से आपका प्रदेश भी बेहतर होगा। यशवीर कादियान साहब, सर फाइनल कमेंट मैं आपका चाहूंगा। एक साल उस पर हमने चर्चा की, विश्लेषण कर लिया, क्या कमियां हैं, किस तरीके की जवाबदेही होनी चाहिए, वो सारी चीजें हमने सामने रखी आपके जरिए भी, तमाम लोगों के जरिए। मेरा सवाल सर आखिरी में यह है, फाइनल कमेंट आप करिए, कि दरअसल जो अभी का एक साल, उसमें जो कमियां, उसको दुरुस्त करने के लिए कितनी तेजी से काम करने की जरूरत, और आज की जो घोषणाएं हैं मुख्यमंत्री की 33% भागीदारी चरणबद्ध तरीके से और एक रैंक, एक समान रैंक, इन चीजों का भी कुछ प्रभाव पड़ेगा और इस पर भी तेजी से काम करने की जरूरत है, तो तस्वीर बदल सकती है। अतुल, देखिए, जो महिला थाने हैं ये एक बहुत शानदार शुरुआत है, एक अच्छी पहल है, सकारात्मक सरकार की सोच है। कोई भी योजना कोई सरकार शुरू करती है, आप ये नहीं उससे उम्मीद कर सकते कि सारी की सारी समस्याओं का समाधान जिस दिन वो योजना लॉन्च होगी उसी दिन हो जाएगा। सुधार एक अनवरत क्रिया है और जो भी खामियां होती हैं सरकार के लोग उसमें दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। तो ये मुझे लगता है कि सरकार की एक अच्छी पहल है और जो जो खामियां सामने आती जा रही हैं उसको खामियों को दूर करने की तरफ भी सरकार का ध्यान है। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे जब ये इसका प्रचार प्रसार और ज़्यादा हो जाएगा, जब प्रभावी तरीके से इसकी मॉनिटरिंग भी होगी, तो जो ये दुर्व्यवहार की जो घटनाएं हैं या पुलिस जो कार्रवाई नहीं करती उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं कमी आएगी। एक अतुल, मैं दूसरी बात और कहना चाहूँगा, जिस तरह से बीच में आपने बताया कि साक्षी मलिक ने अच्छा प्रदर्शन किया, ये अच्छा है कि हरियाणा के खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और अभी तक जो मेडल का जो सूखा देश देख रहा है, उम्मीद है कि हरियाणा के खिलाड़ी और अन्य प्रदेशों के खिलाड़ी उस सूखे को दूर करेंगे। लेकिन ये नेताओं में होड़ लेने की शुरू ना हो जाए। अगर मेडल आते हैं कि हमारे दम पे हुआ है, तो कम से कम वो खिलाड़ियों को जरूर बख्श दें। खिलाड़ी अपने दम पे मेडल लेके आ रहे हैं, अपने दम पे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। ये नेता माफ करें खिलाड़ियों को, कहीं उनकी आड़ में अपनी राजनीति चमकाना ना शुरू करें। हाँ। और चलिए इसी बीच में एक और भी खबर मैं बता दें, उसका भी तो एक लाइन में जिक्र कर दूं कि दुखद है कि जो हमारी एक और खिलाड़ी थी जिससे बहुत उम्मीदें थी, उसको यहां पर चोटिल होने की वजह से हार का सामना करना पड़ा। यानी विनेश फोगाट मुकाबले में चोटिल हो गए, इसकी वजह से उनको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 1-0 से उन्होंने बढ़त बना ली थी। ये भी एक खबर है, दुखद है। मैं कब से इसको देख रहा था ब्रेकिंग में, लेकिन पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन यशवीर कादियान साहब यहां पर जब इसका जिक्र कर रहे थे तो उसे बताना जरूरी था। लेकिन कुल मिलाकर के क्रेडिट कोई इसका ना ले, अगर कोई भी खिलाड़ी जीत कर आता है, बहुत कम संसाधनों में उन्होंने बहुत कुछ किया है और उसके लिए वो हमेशा ही हौसला अफजाई की हकदार है। कुसुम जी, फाइनल कमेंट आपका अपने मुद्दे पर जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि एक साल में क्या वाकई 0 नंबर पर ही है अभी महिला थानों का कॉन्सेप्ट, या आप कुछ नंबर देंगी? जी, अभी तो कुछ नहीं कह सकती मैं, क्योंकि जब तक हमारे को दिखाई नहीं देगा तब तक हम कुछ नहीं कह सकते कि 0 नंबर दें या 1 नंबर दें। अभी कुछ नहीं कह सकते। जी, कुछ मार्क्स तो दे दीजिए, पासिंग मार्क्स तक तो शायद हमारा हक बनता है। रेणु जी आपकी वजह से मैं 1 नंबर दे देती हूँ। चलिए, सरकार की उपलब्धि नहीं, सरकार के प्रवक्ता, पार्टी के प्रवक्ता की उपलब्धि हम कह सकते हैं कि 100 में से 1 नंबर इन्होंने हासिल किया। रंजीता जी, आप बताइए। देखिए अतुल, मकान भी घर तब बनता है जब उसमें लोग रहना शुरू करते हैं, और महिला थाने भी तब थाने बनेंगे जब उनके अंदर प्रॉपर फोर्स जो है वो भर्ती की जाएगी, और उसके बाद ही नंबर देने का फायदा है। अभी तो आगाज हुआ है, ये कह रहे हैं शुरुआत की है, तो शुरुआत में पासिंग मार्क्स जो रेणु जी मांग रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि उनकी पार्टी को दी जाए, उनको नहीं दिए जा सकते, क्योंकि ग्रेस मार्क्स देकर अगर आप उनको अभी से पास कर देंगे तो शायद आगे की परफॉर्मेंस ढीली हो जाएगी। नहीं, अच्छा किया कि आपने नंबर नहीं दिया, बहुत अच्छी बात है। हमारी बच्चियां बढ़े, हमारी बच्चियां बढ़े, हमारी बच्चियां पढ़े, हमारी बच्चियां बढ़े और हमारी बच्चियां सुरक्षित रहें, तभी हरियाणा का सिर ऊंचा हो सकता है।
अभी भी हरियाणा की जो 2 महिलाएं हैं जो वहां पे खेल रही हैं, आज जीत का श्रेय सिर्फ उनके ही सिर पर जाएगा, क्योंकि आज 24 साल के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि मेडल के लिए हमारा जो प्रदेश है और देश है वो तरस रहा है। 24 साल पहले ऐसा हुआ और 24 साल में इतने ही मेडल्स हमारी हरियाणा सरकार के जो खिलाड़ी थे वो जीत के आए थे और देश के खिलाड़ी जीत के आए थे। कांग्रेस की वजह से जीत के आते थे। अभी यशवीर कादियान साहब ने कहा क्रेडिट मत लीजिए, आप फिर से फुटेज लेने लगी, क्रेडिट लेने लगी। रंजीता जी, कांग्रेस मैंने क्रेडिट नहीं कहा, मैंने ये देखिए, बात कांग्रेस की है, बीजेपी की नहीं हो रही है, बात खेल नीति की है। आज जो खेल नीति नहीं मैडम, मैं उस पर बिल्कुल नहीं कुछ कहना चाहूंगा। 24 साल पहले और 24 साल के बाद वो खिलाड़ियों का ही अपना दमखम था। सरकार चाहे आपकी हो या इनकी हो, मैं नहीं कह सकता कि खिलाड़ियों का अपना भेजा जाता हो या आपके दौर में क्या क्या होता था। ठीक है, कंप्लीट करने दीजिए। खेल नीतियों में बहुत चेंजेस आए हैं। पहले 20% विदेशी कोच होते थे, अब वो बढ़ाकर 40% कर दिए गए हैं। जो पहले खिलाड़ी जाता था उसकी जो फैसिलिटीज थी और आज की फैसिलिटी में बहुत चेंजेस लाए गए हैं कि शायद सुधार होगा। ठीक है, मैं आपको क्रेडिट दे देता हूं, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं आपको क्रेडिट दे देता हूं। ठीक है, वो 2 दिन तक मैच ना देखने जाए, जो 2 दिन तक मैच देखने ना जाए तो कौन सा मनोबल बढ़ेगा और कौन सी मोटिवेशन मिलेगी, ये सरकार बेहतर जान सकती है। ठीक है, मैं आपकी बात मान गया। रेणु जी, फाइनल कमेंट आपका इसी मुद्दे पर कि दरअसल आपने कहा कि बहुत कुछ बदलना है, इसलिए हम अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अब जो नई यहां पर घोषणाएं की गई हैं और उसमें जो कमियां हैं जिसको आप भी स्वीकार करती हैं, इसको लेकर क्या खाका, क्या रोड मैप, बहुत संक्षेप में इसका जवाब दीजिएगा। तस्वीर कब तक हम बदलती हुई देख सकते हैं? देखिए अतुल, जब किसी भी चीज की शुरुआत होती है तो उसमें कमियां और बढ़ोतरियां रहती ही हैं। प्रयास ये होना चाहिए, नियत ये होनी चाहिए, नीति ये होनी चाहिए कि वो हमेशा बढ़ोतरी की ओर जाए। मैं आपको संक्षिप्त में छोटी सी ये बात बताना चाहती हूँ कि इन पिछले 2 वर्षों में लगभग 40,000 कॉल्स शिकायतों की आई, जिनमें से 95% सॉल्व हुई। तो मुझे लगता है ये एक उपलब्धि है, जिसको और भी 100% करने का हम प्रयास करेंगे। दूसरा, जो पिछली सरकार के दौरान मुझे नहीं गिनवाने आंकड़े कि भर्ती के कितने आंकड़े रहे, आज की डेट में 6% महिला पुलिस हैं, यानी कि लगभग 3,000 के करीब, 3,3100 के करीब है। तो जो सीएम साहब ने आज भी इस बात को कहा कि हम 1,000 महिला पुलिस भर्ती इस वर्ष करेंगे और इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप 33% तक उसको पहुंचाएंगे। यानी जो काम 10 वर्षों में नहीं हुआ वो अब 2-3 वर्षों में 33% तक पहुंचेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसको हम और तेजी से आगे करेंगे। दूसरा, 100 सब इंस्पेक्टर बहुत जल्द भर्ती होंगे। तो ये भी 100 सब इंस्पेक्टर भर्ती होने का मतलब बहुत सारा एरिया कवर होना अपराध की। चलिए, यानी आप दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, उसमें आप चरणबद्ध तरीके से अपना काम कर रहे हैं। बहुत संक्षेप में मैडम, बहुत अतुल जी, मजा तब आएगा जो रेणु भाटिया जी ने आज लोगों को विश्वास दिलाया है। कल हम फ्यूचर टेंस की बजाय प्रेजेंट टेंस में बैठकर बात करेंगे। रेणु जी ये नहीं कहेंगे कि हम भर्ती करेंगे, रेणु जी बैठकर ये बोला कि भर्ती कर चुके हैं, तब मजा आएगा, और आपको विश्वास रखना होगा। चलिए, विश्वास हम भी रखना चाहते हैं, विश्वास पर ही हमें आगे बढ़ना होगा। एक बार साक्षी तंवर, विकास हरियाणा की जनता का हो, विकास आपके मंत्री का ना हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया रेणु जी आपका, बहुत शुक्रिया रंजीता जी आपका, कुसुम जी आपका और ऋषवीर सर आपका भी। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि महिला थानों की जो कल्पना थी वाकई सकारात्मक थी और सही पहल थी, शानदार पहल थी। अब उसमें कहां पर किस स्तर पर खामियां, उसको दूर कैसे कर सकते हैं, किसी पार्टी की बात नहीं, किसी भी पार्टी की सरकार हो, उसकी योजना अगर अच्छी है तो उसका क्रियान्वयन भी अच्छा होना चाहिए और तभी वो सरकार अपने आप को कह सकती है कि हमने योजना भी अच्छी चलाई और उसे लागू भी अच्छे तरीके से कराया। कर्मचारियों और उसके बाद अधिकारियों पर ही सिर्फ जिम्मेदारी झाड़ी नहीं जा सकती, उसका पूरा ठीकरा फोड़ा नहीं जा सकता। अगर वो गलत कर रहे हैं, उनका नजरिया नहीं बदल रहा, तो वहां सख्ती भी दिखाना होगा। प्रभावी तरीके से काम करेंगे तभी योजना जो कि शानदार है उसका शानदार स्वागत भी होगा। नमस्कार।